हेलो बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी की कक्षा में सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे जड़ों के रूपांतरण के बारे में। अर्थात रूपांतरण से यह तात्पर्य है कि पौधे के किसी भाग या अंग में सामान्य कार्य के अतिरिक्त कोई और विशिष्ट कार्य करने के लिए उसमें उत्पन्न आकारीय परिवर्तनों से है। अर्थात जैसा हम जानते हैं कि जड़ का है कार्य भोजन व जल को ऊपर स्टेम से होते हुए ऊपरी शाखा तक पहुंचाना, परंतु कई बार इसके अलावा इसमें विशिष्ट कार्य करने के लिए कुछ आकारिकीय परिवर्तन आ जाते हैं, उन्हें ही हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो जड़ों में इस तरह के परिवर्तन को हम जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। ये आकारिकीय परिवर्तन अंग विशेष की आकृति या संरचना में हो सकते हैं। जो ये चेंजेस हैं वो ऑर्गन की आकृति यानी जो रूट है उसकी आकृति चेंज हो जाए या शेप चेंज हो जाए। अतः विभिन्न पौधों की जड़ों में कुछ विशेष कार्यों के संपादन के लिए विभिन्न प्रकार की रूपांतरण संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ ऐसी जड़ों का हम यहाँ आज चर्चा करेंगे जिनमें विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरण होता है। जैसे खाद्य संचयन हेतु रूपांतरण। कई बार जो फूड मटेरियल स्टोर्ड होने के कारण जो रूट्स हैं वो मोटे हो जाती हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ ले लेती हैं, तो हम खाद्य संचयन हेतु रूपांतरण की बात करेंगे। सूक्ष्म जीवों से पारस्परिक क्रिया। कुछ रूट्स में मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो उनके इंटरेक्शन की हम बात करेंगे जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। श्वसन हेतु रूपांतरण। कुछ रूट्स जो हैं रेस्पिरेशन का काम करती हैं, तो हम आज उनकी भी बात करेंगे। यांत्रिक कार्यों हेतु रूपांतरण, प्रजनन हेतु रूपांतरण और आर्द्रता ग्रहण करने हेतु रूपांतरण और स्वांगीकरण हेतु रूपांतरण, अर्थात फोटोसिंथेसिस के लिए करने के लिए जो उनमें मॉडिफिकेशंस होती हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। चूँकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है और ये पूरे बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, तो हमने इस टॉपिक के 3 भाग करे हैं। आज हम इसके पहले भाग की चर्चा करेंगे जिसमें हम बात करेंगे खाद्य संचयन हेतु रूपांतरण की। स्टोरेज रूट्स या खाद्य संचयन हेतु रूपांतरण या संचयी मूल। जो अनेक पादपों की प्राथमिक मूल है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाद्य पदार्थों का संचय करती है, ये हम सभी जानते हैं, और इन्हें ही स्टोरेज रूट अथवा मासल रूट्स कहते हैं या फ्लैशी रूट्स कहते हैं। इसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। इसको स्पष्ट समझने के लिए हमने इस फ्लो चार्ट को बनाया है। पहला खाद्य संचयन हेतु जड़ें। इसमें हमने 2 तरह की जड़ों की बात करी है, एक तो स्टोरेज टेप रूट्स और दूसरा है फ्लैशी टेप रूट्स, और इसके अंतर्गत विभिन्न आकृतियों की जड़ों की हम बात करेंगे। तो जो संचयी या मासल मूसला तंत्र है, तो इस प्रकार की जड़ें भोज्य पदार्थों के स्टोरेज द्वारा मोटी एवं मासल हो जाती हैं। ये रूपांतरण केवल प्राथमिकता मूसला जड़ों में ही होता है, और जबकि द्वितीयक और तृतीयक जड़ें जो होंगी उसकी वो पतली एवं रेशेदार ही बनी रहती हैं। अर्थात जो मेन रूट है वही मोटी होती है, जैसे हम बात करें गाजर मूली वगैरह की। जो सेकेंडरी और टर्शरी होती हैं वो बहुत ही पतली होंगी। कुछ पौधों में बीज पत्राधार भी भोज्य पदार्थों का संचय करके मासल हो जाता है। तना अभार्सित रिड्यूस व बिंबाकार हो जाता है तथा इसमें मूलज रेडिकल पत्तियां उत्पन्न होती हैं, और मासल मूसला जड़ें जो हैं वो विभिन्न प्रकार की आकृतियां ग्रहण कर लेती हैं, और इन्हीं आकृतियों के आधार पर मासल मूसला जड़ों को या स्टोरेज टेप रूट्स को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिसमें पहली है कॉनिकल।
हम बात करेंगे कॉनिकल या शंकु रूप। ये आकृतियों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। इस प्रकार की जो चित्र में दर्शाया है ए और बी, ये हैं कॉनिकल टैप रूट या कॉनिकल फ्लैशी रूट्स। इस प्रकार की रूपांतरित मांसल जड़ आधारीय भाग से जो है आधारी भाग पर तो चौड़ी और मोटी होंगी, यानी यहाँ जो आधार है बेस के अंदर उसमें मोटी और चौड़ी होंगी, जबकि अग्र या अंतिम सिरा है वो क्रमशः पतला और महीन और धागे के समान हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण मूलीय संरचना एक कोन के समान दिखाई देती है, एक शंकु या कोन के समान दिखाई पड़ती है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गाजर, डॉकस कैरोटा। इसमें कॉनिकल रूपांतरित जड़ का आधारी मांसल भाग बीज पत्राधार से व्युत्पन्न होता है। तो जो कॉनिकल है वो है उदाहरण गाजर या डॉकस कैरोटा, जिसका बॉटनिकल नेम है, उसमें कॉनिकल रूट पाई जाती है। जो दूसरे प्रकार की स्टोरेज टेप रूट है वो है फ्यूजिफॉर्म या तर्कुरूपी। इस प्रकार की मांसल रूपांतरित जड़ की आकृति सूत के तकुए या स्पिंडल के समान हो जाती है। जो फ्यूजिफॉर्म जो रूट है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये जो तर्करूपी या फ्यूजिफॉर्म रूट का चित्र इसमें दर्शाया गया है। तो इस प्रकार की जड़ की आकृति सूत के तकुए या स्पिंडल के समान होती है। ये जड़ें मध्य भाग में फूली हुई तथा ऊपर व नीचे की ओर क्रमशः पतली होती हुई चली जाती है। एग्जाम्पल मूली, रेडिश, रैफिनस सटाइवस। तर्कुरूपी जड़ में आधारी भाग फूले हुए स्वोलन हाइपोकोटाइल से व्युत्पन्न होता है, जबकि अंतिम सिरा जो है पतला व नुकीला होता है, मूसला जड़ को निरूपित करता है। तो फ्यूजिफॉर्म जो रूट है वो उसका उदाहरण है मूली या रेफिनस सटाइवस। तीसरे प्रकार की जो स्टोरेज टेप रूट है वो है कुंभी रूप या घटाकार का हम जिसे कहते हैं, ये जो आकार है वो है कुंभी रूप। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं हम नेपिफॉर्म। ये मांसल जड़ें लगभग गोलाकार या घड़े या मटकी के समान या लट्टू के समान होती हैं। इनकी ऊपरी सिरा मटकी के समान दिखाई देता है एवं अंतिम सिरा जो है एकदम पतला एवं धागे के समान हो जाता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है शलजम। जो शलजम है जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका नेपस, इंग्लिश में टर्निप कहते हैं, और चुकंदर भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसका बॉटनिकल नेम है बीटा वल्गेरिस। शलजम की कुंभी रूप मांसल जड़ का आधारी भाग या ऊपरी फूला हुआ लट्टू जैसा हिस्सा बीज पत्राधार का रूपांतरण है। जो चौथे प्रकार का रूट है स्टोरेज रूट वो है ट्यूबरस, कंदिल या गांठदार। ये भी मांसल रूपांतरित मूसला जड़ें होती हैं जिनकी कोई निश्चित आकृति एवं नियमित आकृति नहीं होती, जैसे मिराबिलिस जल्पा जो सिंगाड़ा है। कुछ पौधों जैसे इकाइनोसिस्टिस लेबाटा में कंदिल जड़ें जो हैं पालीवत होती हैं तथा इनका भार अत्यधिक ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से जो संचयी मूल थी उसे हमने 4 हिस्सों में बांटा है। जैसा कि हमने अभी देखा, पहला था कॉनिकल जो कि गाजर में पाया जाता है। दूसरा जो है वो है तर्कुरूपी या फ्यूजिफॉर्म जो कि मूली में देखा गया है। तीसरा है कुंभी रूपी जो शलजम या चुकंदर में देखा गया है। चौथा है कंदिल या गांठदार जो कि मिराबिलिस जल्पा या एकाइनोसिस्टिस लेबेटा में देखा गया है। तो इस तरह से ये 4 प्रकार की जो स्टोरेज टेप रूट्स हैं वो आकृति के आधार पर इस तरह से विभाजित की गई हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैशी एडवेंटिटियस रूट्स। जो दूसरा इसका हमने पहले बात करी थी
फ्लैशी टैप रूट्स की। अब हम बात करेंगे फ्लैशी अपस्थानिक मूल की। कुछ पौधों में अपस्थानिक जड़ें भी भोज्य पदार्थ का संचय करके मोटी एवं मांसल हो जाती है। ये फूलकर एक विशेष एवं विचित्र आकृति ग्रहण कर लेती है, जिनके उदाहरण निम्न हैं। जो पहले प्रकार का है वो है कंदिल मूल, यानी कि ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शकरकंद, आइपोमिया बटाटा। इसमें जो प्रसारी तने हैं, यानी रनिंग स्टेम की जो पर्व संधियां हैं, उनसे जड़ें उत्पन्न होती हैं जो फूलकर अनियमित एवं कंदिल संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। और इन संरचनाओं में प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, इसलिए इनको कंदमूल भी कहते हैं। शकरकंद की इन कंदिल जड़ों से नए पौधे का विकास हो सकता है, अतः ऐसी जड़ों को हम प्रजनन मूल भी कहते हैं। ये जो एग्जाम्पल है या डायग्राम जो दिया गया है वो शकरकंद की कंदिल मूल का है। इसमें जो प्रसारी तने हैं, रनिंग स्टेम है, उसके नोड से जड़ें उत्पन्न होती हैं और ये जड़ें बीच के भाग इनका फूल कर मोटा हो जाता है और ये जो है अनियमित आकार में रूपांतरित हो जाती है और इन संरचनाओं में प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। तो ये उदाहरण हम देखते हैं शकरकंद की जड़ों में। जो दूसरे प्रकार का एडवेंटिटियस प्रकार की जो स्टोरेज रूट है वो है कंद गुच्छ मूल या फेसिकुलेटेड रूट। कुछ पौधों जैसे डहलिया में, जैसे कि चित्र में बता रखा है, ये डहलिया का एग्जाम्पल है। इसमें फेसिकुलेटेड रूट पाई जाती है। तो एस्पेरेगस भी इसका इस उदाहरण है। तो डहलिया और एस्पेरेगस में उनकी मांसल जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो गुच्छों या फूलों के रूप में एकत्र पाई जाती हैं। इनको कंद गुच्छ या गुच्छावत जड़ें कहा जाता है। इस प्रकार ये जड़ें पौधे में एक ही बिंदु से उत्पन्न होती है तथा इनमें भोज्य पदार्थ भी अत्यधिक मात्रा में संचित रहता है। शतावरी या एस्पेरेगस में तो मूल गुच्छ जो फूले हुए फूलों के रूप में होती है, थोड़ी थोड़ी दूर अथवा अंतराल पर उत्पन्न होती है। यानी कि एक ही पॉइंट से जब ये रूट्स निकलें और फूल कर भोज्य पदार्थ संचित करें, और इस गुच्छेनुमा आकृति को फेसिकुलेटेड रूट कहा जाता है, जो कि डहलिया और एस्पेरेगस यानी शतावरी में देखा गया है। जो तीसरे प्रकार का एडवेंटिटियस रूट्स है, स्टोरेज रूट्स है, वो है मूलांग मूल या नोडुलोज रूट। इस प्रकार की जड़ें भी कुछ एक बीज पत्री यानी मोनोकोट्स में पाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप आमी हल्दी, जिसे हम कुरकुमा एमाडा कहते हैं, उसमें पाई जाती है। यहाँ अपस्थानिक जड़ों के पतले सिरे फूलकर माला के एक मनके या सिंगल बीड की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। ये जो चित्र दर्शाया है ये आमी हल्दी का है, जिसमें ये नोडुलोज रूट पाई गई है। इनके सिरे फूलकर राउंड शेप या अनियमित आकार के हो जाते हैं, जो कि एक मनके की आकृति में दिखाई देते हैं। अतः इस प्रकार की जड़ों को हम मूलांग मूल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो इसमें चौथे प्रकार का है वो है मोनिलिफॉर्म और बीडेड रूट्स। कुछ पौधों में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मणिरूप मूल, कुछ पौधों में जैसे करेला, करेंशिया, मोमोर्डिका करेंशिया इसका बॉटनिकल नेम है, में अपस्थानिक जड़ें थोड़ी थोड़ी अंतराल पर फूलकर माला की मणियों के समान आकृति ग्रहण कर लेते हैं। अतः संपूर्ण मूल संरचना एक माला के समान दिखाई देती है। इसमें जो उदाहरण है मणिरूप का वो इसमें देखा गया है। करेले में जो है उनमें अपस्थानिक जड़ें थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे ये यहाँ फूल गई, फिर थोड़ी दूर जाके फूल गई, फिर थोड़ी दूर जाके इसका पार्ट्स फूल गया स्टोरेज, फूड पदार्थ के स्टोरेज के कारण। तो इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो मणिरूप या माला या बीडेड रूट्स, माला के समान या बीडेड रूट्स भी कहलाती हैं। जो चौथे प्रकार का या अंतिम प्रकार का
एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो कि स्टोरेज का काम करती हैं वो हैं एन्यूलेटेड रूट। कुछ पौधों जैसे सिफेलिस में जड़ों की संरचना में एक के ऊपर एक असंख्य फूली हुई डिस्क व्यवस्थित दिखाई देती हैं। उदाहरण स्वरूप ये चित्र देखिए, इसमें हर जड़ के ऊपर एक डिस्क पाई जाएगी और इस प्रकार की जड़ों की संरचना में एक वलयित आकृति प्रदर्शित करती है। तो इस तरह की आकृति को या इस तरह की जड़ों को हम वलयित मूल या एन्यूलेटेड रूट भी कहते हैं। तो बच्चों, ये जो आज हमने डिस्कस करा वो स्टोरेज रूट्स की चर्चा करी, यानी जब रूट्स नॉर्मल फंक्शन के अलावा भोजन संचय का भी काम करे तो उस वक्त ये विभिन्न आकृतियां ग्रहण कर लेती है। और हमने ये टेप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स दोनों में चर्चा करी है, दोनों की मॉडिफिकेशंस की बात करी है। टेप रूट में जो है फ्लैशी टेप रूट में जो पहला था वो था कॉनिकल, जिसका उदाहरण गाजर था। दूसरा जो है तर्कुरूपी, जिसका उदाहरण मूली था। कुंभी रूप में हमने चर्चा करी शलजम और चुकंदर की। और कंदिल में हमने बात करी मिराबिलिस जल्पा की, जिसमें गांठदार रूट बन जाती हैं। फिर हमने बात करी अपस्थानिक मूलों की, यानी टैप रूट के समान ही अपस्थानिक मूल भी मॉडिफिकेशंस धारण कर लेती हैं और फूड स्टोरेज का काम करती हैं। इसमें हमने चर्चा करी कंदिल मूल की। दूसरा जो कि हमने शकरकंद में देखा था इसका उदाहरण, दूसरा है कंदगुच्छ या फैसिकुलेटेड रूट, जिसमें हमने डहलिया और एस्पेरेगस उदाहरण देखा। तीसरा था इसमें मूलांग मूल, जो कि हमने आमी हल्दी का उदाहरण देखा। चौथा जो इसमें है वो है मणिरूप या बीडेड रूट। ये हमने करेले की जड़ की बात करी थी, इसमें करेले का उदाहरण देखा था। और जो लास्ट है इसमें ईव या पांचवें प्रकार का वो है वलयित मूल या एन्यूलेटेड रूट। तो इस तरह से जो स्टोरेज रूट की बात है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले टर्न पे हम रूट्स और माइक्रोब्स के इंटरेक्शन की बात करेंगे और जो शेष बची हुई जो मॉडिफिकेशंस हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। बच्चों, धन्यवाद।